तो हेलो गाइस, ये DLS 02 पेपर के जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। तो ये मैंने पेपर डाला था, तो किसी ने कमेंट किया कि इन सबको समझाना है ना। तो मैं आपको ये सारे समझाऊंगी, आपको बता दूंगी कि कैसे करने होते हैं। तो DLS 02 के अंदर जो कॉलम क्लासिफिकेशन के सवाल जो होते हैं वो 3 पार्ट्स के अंदर आते हैं। एक तो नॉर्मल मेन क्लासेस के आते हैं, फिर सेकेंड जो होते हैं इसके अंदर टाइम आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट से जो टेबल होती है उनसे रिलेटेड सवाल होते हैं, और थर्ड जो होता है उसमें कॉमन आइसोलेट की टेबल यूज़ होती है ना। जैसे कि ये टाइम आइसोलेट, ये सेकंड जो पार्ट होता है उसमें टाइम आइसोलेट और ये जो स्पेस आइसोलेट है इनका यूज़ होता है। जैसे PMST पद्धति है ना, उसी तरह से ये सवाल किए जाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन होता है उसके अंदर ये कॉमन आइसोलेट होते हैं, उसके जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज़ करके थर्ड पोर्शन किया जाता है ना। तो जो DLS 02 पेपर है वो 2 पार्ट में होता है ना। फर्स्ट कॉलम क्लासिफिकेशन जिसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड है, उसके बाद सेकेंड जो होता है DDC का होता है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ कॉलम का बता रही हूँ, उसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करने होते हैं ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है, सेल मेटाबॉलिज्म है ना। तो ये मेन क्लास हमको सेल मेटाबॉलिज्म, सेल से रिलेटेड वर्ड है यानी कि बायोलॉजी है। तो हमको बायोलॉजी मेन क्लास में जाना पड़ेगा। अगर आपको ये रहा ना बायोलॉजी, तो इसमें लिखा हुआ है सेल मेटाबॉलिज्म है ना। तो अगर आपको पता है कि ये सेल मेटाबॉलिज्म वर्ड जो है बायोलॉजी में आएगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आप मेन क्लास में जाए, वरना तो फिर मैंने आपको बता रखा है कि पीछे जो डिक्शनरी है ना, ये डिक्शनरी है ना। तो इस डिक्शनरी में भी आप जैसे कि सेल का नंबर है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ है ना। तो इसमें ये रहा सेल है ना। सेल जी बायोलॉजी के अंदर है, तो सेल का नंबर बायोलॉजी के अंदर भी है, और एनिमल के जूलॉजी के अंदर भी है, मेडिसिन के अंदर भी है सेल का नंबर। तो ये सारी मेन क्लास भी लिखी हुई है। और उसके बाद सेल का जो नंबर है वो 11 है। तो आप यहाँ से डिक्शनरी से भी डायरेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो, वरना फिर मैं आपको मेन क्लास ही बता रही हूँ। तो जी, ये रहा जी मेन क्लास का। और उसके बाद G11 जो है ये P के अंदर है, तो P लिखेंगे, P का जो नंबर है 11, तो G11 लिखेंगे अपन है ना। सेल का G11 सेल का नंबर है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है हमको एनर्जी पार्ट के अंदर मिलेगा, या तो 33 नंबर पे है ना। कॉलन लगा के लिखना है क्योंकि ये एनर्जी पार्ट का है। तो कॉलन 33 जो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म का हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी से पता चल जाएगा, लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास से लिया गया है। तो हम लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे। ये रही लाइब्रेरी साइंस है ना। तो इसमें लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लाइब्रेरी का नंबर जो हो जाएगा मेन क्लास 2 हो जाएगा। और उसके बाद